दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो मैंने जो अपलोड की है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आपने। नया तसल्सल नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और ये तसल्सल ये जारी रहेगा। मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली ऑटिज़म और ADHD बच्चों पे। जो इदारे का तारुफ है वो भी आपको मिल चुका हुआ है। हमारा इदारा ये गाजी रिहैब सेंटर बेसिकली ऑटिज़म, ADHD और CP चाइल्ड पे काम कर रहा है। उसके अलावा स्पीच थेरापी जो कोकलियर इम्प्लांट करा के आते हैं या हेयरिंग एड लगा के आते हैं, उन पे भी काम हो रहा है। एक जो सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है आप दोस्तों के लिए वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे अब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। ये वो सब्जेक्ट है आम तौर पे पूरे पाकिस्तान में इस पे काम हो रहा है, मगर मैं आपको उनकी जो शहादतें हैं या बच्चा मौजूद होना ये भी आपको साथ दिखाऊंगा कि हम अपने बच्चे पे ऑटिज़म बच्चे पे कैसे काम करते हैं और उनको मज़ीद इस दुनिया का, इस माशरे का मुफीद रुकन कैसे बनाया जा सकता है। इस पे काम करने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल मरहले से नहीं गुजरना पड़ता, मगर ये ज़रूर है कि इस मुश्किल मरहले को बार बार करना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी वीडियोज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ इसको बेल आइकन भी लाजमी बजा दें ताकि ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये वीडियो शेयर भी लाजमी करें ताकि उन लोगों को मिल सके जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। हमारे माशरे में बेइंतहा किस्म के लोग ऐसे हैं जो इंतहाई परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ पे ले जाएं। तो इस तसल्सल को जारी रखते हुए सबसे पहले आज जो मैं एपिसोड 1 आपको दे रहा हूँ वो ये है कि बच्चे की असेसमेंट की जाए और बच्चे की असेसमेंट के बाद ही हम लोग फैसला कर पाते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, ADHD है या ये बच्चा स्लो है, जिसे हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि ये बच्चा डेवलपमेंट डिले में है, स्पीच डिले में है। ये किस जगह पे आगे फिट होता है ताकि उस तरीके से हम लोग इस पर काम कर सकें। जो बच्चा हमारे पास आता है अक्सर माँ बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं पाता। क्या वजह है कि बच्चा बोलता नहीं है? क्या इस बच्चे के साथ बोला नहीं गया, माँ बाप ने नहीं बोला ज़्यादा? अक्सर बात मेरे पास केस ऐसे भी आते हैं जो ये बताते हैं कि हम 2 मियाँ बीवी और बच्चा हम एक ही घर में रहते हैं और बच्चे से ज़्यादा बोला नहीं जाता। तो फिर पता लगता है कि इस बच्चे के साथ बार बार ना बोलने की वजह से जो बच्चे की स्पीच है वो मुतासर हुई है। दूसरा, स्पीच डिले, माइलस्टोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है या क्या मसला है। तो इस सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे सेंटर में जाएं और स्पीच थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इससे मुलाकात करें ताकि आपके बच्चे की असेसमेंट हो सके और उस तरीके से अच्छे तरीके से काम हो सके। तो ये मेरा पहले एपिसोड का पहला लेसन है आप दोस्तों के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले बच्चे की असेसमेंट ठीक कराएं कि बच्चे को मसला है कहाँ और कहाँ पे पेश आ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उस तसल्सल के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी